हेलो हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आर के शर्मा के द्वारा सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक प्रिंस स्कूल ने दोबारा ऑनलाइन क्लासें चालू की हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों का और सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। मैं आज राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ाऊँगा। पहले मैंने आपको 3 लेसन करवा दिए गए हैं। आज फोर्थ लेसन है। राज्य स्तरीय और स्थानीय भाषा 33वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 74वां और 73वां जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्थानीय स्वशासन की जो घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, किस प्रकार इसकी शुरुआत आगे हुई और उसके बाद पंचायत राज अधिनियम में बना, इसके बारे में मैं आज आपके सामने बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कि उसकी घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा कि घटनाक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का घटनाक्रम सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ 1957 में माना जाता है। और 1957 में जो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और उसमें बताया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इन्होंने संपूर्ण देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी। सबसे पहले इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी कि हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज से स्तर होने चाहिए और ताकि स्थानीय शासन को मजबूत बनाया जा सके, स्थानीय शासन सही ढंग से चलाया जा सके। तो 3 स्तर इसने सबसे पहले रखे थे। इसके बाद दूसरा आया कि 1959 में, और उसका नाम जो समिति आई उसका नाम था मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान में पहला राज्य बना। इसलिए मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। जो 2 अक्टूबर है 1959 को नागौर जिले में एक गांव है बगदरी गांव, उस गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया। पंचायत राज का उद्घाटन सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिलों में किया गया। नागौर जिला बगदरी गांव है और वहाँ पे उद्घाटन करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से किया गया। जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया। तो आपके सामने बता दें कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया स्थानीय स्वशासन का। इसके बाद मैं अब इसके बाद है कि 1960 में क्या हुआ। 1960 के दशक में पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया गया। तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया या शुरुआत की गई। उसके बाद 1960 में पूरे देश में लागू हो गया, पूरे देश में इसको अपनाया गया, हर राज्य में इसको अपनाया गया। इसलिए राज्य द्वारा गठित इन आंकड़ों में स्तरों की संख्या, उसका कार्यकाल और निर्वाचन के तरीकों आदि में समानता नहीं थी। जब इसको अपनाया गया था तो इसमें कई प्रकार की समस्याएं थी। 1960 में इसको अपनाया गया तो इसमें कई प्रकार की समस्या थी। समस्या ये थी कि राज्यों में गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या कैसे होगी, उसका कार्यकाल कैसे होगा और निर्वाचन करने का तरीका कैसा होगा। तो ये तरीका उस वक्त अपनाया गया। तो मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने जो स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर रखने की कोशिश की और 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये 3 स्तर उसने रखे गए। इसके बाद 1959 में मेहता समिति की सिफारिश लागू कर दी गई और मेहता समिति जैसे लागू हो तो पहला राज्य बना, माने स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना, यहाँ की शुरुआत करने का पहला राज्य बना राजस्थान। और राजस्थान में जो एक ज़िला है
2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान में एक ज़िला है जिसको नागौर ज़िला कहते हैं, नागौर ज़िला के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया, उनकी शुरुआत की। 1960 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, लेकिन समस्या ये रही कि कैसे गठित किया जाए, कितने स्तर होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका निर्वाचन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। इसके बाद 1960 के बाद जो मैं 1977 में बताऊंगा कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया कि अशोक मेहता समिति ने जो है इसका गठन सुधार करने की कोई समस्या है उसको सुधार करने का जो कार्य है मेहता समिति के माध्यम से किया गया और मेहता समिति ने के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद मैंने सुधार करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो है 1985 में इसको रखा गया। 1985 में जो देखिए 1985 में जो है कोई और भी कमी रह गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने हेतु जो है अनेक प्रयास किए गए और वो प्रयास GV राय समिति के माध्यम से किया गया। इसके बाद 1986 में ही सिंघवी समिति जो है LM सिंघवी समिति के माध्यम से भी इसमें सुधार करने की कोशिश की गई और इसके बाद 1988 में जो है इस वर्ष PK थुंगल समिति का गठन किया गया, इसने भी इसमें सुधार करने की कोशिश की गई। इसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद द्वारा पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 संसद द्वारा पारित किया गया और नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में ही संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया और 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसलिए इसकी शुरुआत जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मैंने आपको बता दी है 1957 से लेकर के 1992 तक। 1993 में भी जो है कोई एक संशोधन किया गया और इसके बारे में अगली क्लास में अब आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि राज्य में जो है स्त्री और स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन के संदर्भ में बारे में मैं आपको आज बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो स्थानीय स्वशासन के घटनाक्रम जो मैंने आपको बता दिया गया, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1957 में हुई, दूसरा 1959 में इसको लागू किया गया, इसकी शुरुआत हो गई। 1960 में पूरे देश में लागू कर दिया गया और इसमें जो कमियां रह गई तो सुधार करने के लिए आपके सामने कई प्रकार की जो है समितियाँ सामने आई। 1977 में जो है अशोक मेहता समिति आई। 1985 में जो है GV राय समिति का गठन किया गया। उसके बाद 1986 में जो है LM सिंघवी की समिति का गठन किया गया। 1988 में इस वर्ष PK थुंगल की समिति का गठन किया गया और 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है स्थानीय 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया। ये जो आपकी जो मैंने पढ़ाया है तो ये कल जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के बारे में और आगे जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आगे की क्लास जो है आगे नेक्स्ट जो बचा हुआ पॉइंट है वो आगे नेक्स्ट आपको करा दिया जाएगा। इसलिए